An Excellent Father, written by Jane Austen. Jane Austen was born in 1775 and died in 1817. Was born at Steventon in Hampshire. Steventon is a rural village in Hampshire in England, where she spent 26 years of her life. जहाँ पे उसने 26 years गुजारे अपनी ज़िंदगी के. She was the seventh of 8 children born to her parents. स्टीवेंटन के फादर के 8 चिल्ड्रन थे और ये 7th आउट ऑफ 8 थी, मतलब ये 7वें नंबर पे थी. जैन रोट फॉर द प्लेजर ऑफ राइटिंग एंड विद लिटिल होप ऑफ पब्लिकेशन. जैन ने जो राइटिंग की वो सिर्फ प्लेजर के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए की, बट शी वॉज नॉट होपफुल दैट वन डे हिज राइटिंग और हिज वर्क विल बी पब्लिश्ड. वो उसकी उम्मीद नहीं थी कि उसकी जो राइटिंग है वो किसी दिन पब्लिश होगी. However, she believed that an artist cannot do anything slovenly. फिर भी उसको ये यकीन था कि कोई भी आर्टिस्ट जो है वो किसी चीज़ को केयरलेसली, यूजलेसली, इन एन आइडल वे आर्ट नहीं करता है, उसको कंपोज नहीं करता है. Her major works include Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Mansfield Park, Emma and Northanger Abbey. This extract has been taken from Jane Austen's famous novel Pride and Prejudice. ये extract means a passage elected or taken from some story, some book. तो यहाँ पे ये कहता है कि दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जैन ऑस्टिन्स फेमस नॉवल प्राइड एंड प्रेजुडिस. कि ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो पैसेज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये जैन ऑस्टिन्स के एक फेमस नॉवल जिसका नेम है प्राइड एंड प्रेजुडिस से लिया गया है. प्राइड क्या होता है? फीलिंग प्राउड फॉर समथिंग गुड. एंड प्रेजुडिस का मीनिंग क्या होता है? means unreasonable dislike for someone on basis of religion, caste or sex. Netherfield Park is vacant for a long time. Netherfield Park जो है ये काफ़ी समय से खाली था. At last a rich young man, Mr. Bingley, decides to take the place. आखिरकार एक अमीर जेंटलमैन जिसका नेम था मिस्टर बिंगले डिसाइड्स टू टेक द प्लेस. वो इस प्लेस को लेने का फैसला करता है. व्हेन मिस बेनेट कम्स टू नो ऑफ इट. जब मिस बेनेट को इस चीज़ का पता चलता है, शी इज़ एक्सट्रीमली डिलाइटेड. वो बेहद खुश होती है. बिकॉज शी होप्स दैट मिस्टर बिंगले माइट मैरी वन ऑफ हर डॉटर्स. तो उसको ऐसा लगता है कि मिस्टर बिंगले जो है उनकी डॉटर्स में से किसी एक डॉटर से शादी कर लेगा. मिस्टर बिंगले's being single makes मिस बेनेट ऑल द मोर पार्टिकुलर अबाउट इट. अब जब उसको ये न्यूज़ मिलती है कि मिस्टर बिंगले क्या है, सिंगल है, अकेला है, अनमैरिड है, उसकी ये न्यूज़ जो है मिस बेनेट को और भी ज़्यादा इस केस के बारे में पार्टिकुलर बनाती है, इंटरेस्टेड बनाती है. She wants Mr. Bennet not to miss such an acquaintance for the sake of their daughters. वो अपने हस्बैंड मिस्टर बेनेट को चाहती है कि वो इस चांस को मिस ना करे, बल्कि जाए और मिस्टर बिंगले के साथ एक फेमिलियरिटी, एक रिलेशन कायम करे फॉर द सेक ऑफ देयर डॉटर्स, और अपनी बेटियों की खातर. She has an apprehension that someone other mother with an eligible daughter would exploit such a golden opportunity. She has an apprehension, उसकी एक ऐसी thought है that
सम अदर मदर, की कोई दूसरी माँ जिसकी डॉटर जो है वो मैरिज एबल होगी, वो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इस गोल्डन चांस को एक्सप्लॉयट कर सकती है। शी कैन यूज़ दिस चांस फॉर हर अवन एडवांटेज, कि वो इस चांस से फ़ायदा उठा सकती है। My dear Mr. Bennet, said Miss Bennet one day. मिस बेनेट ने मिस्टर बेनेट से एक दिन कहा, माय डियर मिस्टर बेनेट, हैव यू हेard दैट नेदरफील्ड पार्क इज़ लेट एट लास्ट, कि क्या आपने सुना है नेदरफील्ड पार्क आखिर बेच दिया गया है, दे दिया जा चुका है। आपने देखा होगा कहीं पे लिखा होता है टू लेट, मतलब बेचने के लिए, किराए पे देने के लिए। कोई मकान है, कोई बंगला है, तो वहाँ पे लिख देते हैं जब कोई चीज़ बेचने के लिए, किराए पे देने के लिए, टू लेट लिखा जाता है। तो यहाँ पे उसने लिखा इज़ लेट, मतलब दे दिया गया है, बेच दिया गया है, कि नेदरफील्ड पार्क आखिरकार दे दिया गया है। मिस्टर बेनिट रिप्लाइड दैट ही हैड नॉट, उसने जवाब दिया कि उसने नहीं सुना है। बट इट इज़, सेड शील, उसने कहा लेकिन ये दे दिया जा चुका है। फॉर मिस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर एंड शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट। अभी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फॉर को एज ए कंजंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, जिसका मीनिंग है यहाँ पे बिकॉज, क्योंकि मिस लॉन्ग हैज़ जस्ट बीन हेयर, वो बताती है कि मिस लॉन्ग अभी यहाँ पे थी थोड़ी देर पहले। शी टोल्ड मी ऑल अबाउट इट, उसने मुझे इसके बारे में तमाम बताया। मिस्टर बेनेट मेड नो आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। डू यू वांट टू नो हु हैज़ टेकन इट, क्राइड हिज वाइफ इम्पैशेंटली विदाउट पेशेंस, बेसब्री से उसकी वाइफ चिल्ला के बोली कि क्या तुम जानना चाहते हो कि नेदरफील्ड पार्क किसने लिया है? यू वांट टू टेल मी एंड आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू हेयरिंग इट। मिस्टर बेनेट ने जवाब दिया, अगर आप मुझे अब बताना चाहती हो तो मेरा कोई एतराज़ नहीं है इसको सुनने में। दिस वॉज इनवाइटिंग इनफ, अब जब उसने ये कहा तो ये उसकी वाइफ के लिए एक बड़ी इनविटेशन थी कि वो अपनी स्टोरी को शुरू करे। वाई माई डियर, यू मस्ट नो मिस लॉन्ग says that Netherfield Park is taken by a young man of large fortune from the north of England. Why my dear you must know, अब मिस बेनेट क्या कहती है कि डियर आपको जानना चाहिए कि मिस लॉन्ग ये कहती है कि नेदरफील्ड पॉक इज़ टेकन बाय ए यंग मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून फ्राम नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड, कि नेदरफील्ड पार्क जो है वो एक इंग्लैंड के एक नौजवान के द्वारा लिया गया है, जो लार्ज फॉर्चून मतलब जो एक रिच पर्सन है, जो एक अमीर आदमी है। ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया था, टू सी द प्लेस, इस जगह को देखने के लिए, एंड वाज सो मच डिलाइटेड, और बहुत ज़्यादा खुश था, विद इट दैट ही एग्रीड टू टेक इट, वो इसको लेने के लिए राज़ी हो गया था और इस जगह को देख के बहुत खुश था। व्हाट इज़ हिज नेम? बिंगले। मिस्टर बेनेट ने पूछा उसका नेम क्या है, तो मिस बेनेट कहती है बिंगले। इज़ ही मैरिड और सिंगल? उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या वो शादीशुदा है या अकेला है। हाउ सिंगल माय डियर, टू बी श्योर, ए सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, 4 or 5,000 a year। कहती हो सिंगल डियर, वो एक्सक्लेम करती है कि यकीन मानी वो अकेला है। सिंगल मैन ऑफ लार्ज फॉर्चून, एक ही आदमी, अनमैरिड पर्सन, और बड़ी किस्मत वाला, बड़ा अमीर। 4 or 5,000 a year, एक साल में 4 या 5,000 कमाता है वो। वाट अ फाइन थिंग फॉर आवर गर्ल्स, कि हमारी लड़कियों के लिए कितनी अच्छी बात है।
हाउ। अब मिस्टर बेनेट उससे पूछता है कैसे। माई डियर यू फ्लैटर मी। अब मिस बेनेट अपने हस्बैंड से कहते हैं माई डियर यू फ्लैटर मी। फ्लैटरिंग हम तब करते हैं व्हेन वी प्रेज समवन अनफेयरली फॉर एडवांटेज, जब हम अपना फ़ायदा और फॉर गेनिंग फेवर ऑफ समवन, किसी का फेवर गेन करने के लिए हम किसी की प्रेज करते हैं तो होते हैं फ्लैटरी। अब उसकी वाइफ उसको कहती है कि यू फ्लैटर मी, आप चापलूसी कर रहे हो, मेरी तारीफ़ करके मेरा फेवर ले रहे हो। आई सर्टेनली हैव हैड माई शेयर ऑफ ब्यूटी, कहती वाकई मैं खूबसूरत हूँ, बट माई डियर यू मस्ट इंडीड गो एंड सी मिस्टर बिंगले व्हेन ही कम्स इनटू द नेबरहुड। उसे क्या कहती है कि ठीक है मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन आपको बेशक जाना चाहिए मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए यूं ही वो हमारे पड़ोस में आता है। आई डेयर से मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लेड टू सी यू। आई डेयर से आई थिंक सो। इफ़ समवन आस्क मी आई विल से सो, कहते हैं अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं तो ये कहूँगा मिस्टर बिंगले विल बी वेरी ग्लेड टू सी यू, मिस्टर बिंगले जो है आपको देख के ज़्यादा खुश होगा। आई विल सेंड ए फ्यू लाइन्स बाई यू, कहता है मैं अगर आप जाती हो तो मैं लिख कर कुछ लाइन्स भेजता हूँ टू एश्योर हिम, उसको ये यकीन दहानी करने के लिए ऑफ माई हार्टी कंसेंट, मतलब अपनी दिली रजामंदी से कुछ लाइन्स लिख के भेजूँगा टू मैरिंग विच एवर ही चूजेस ऑफ द गर्ल्स, हमारी लड़कियों में से वो जिस भी लड़की को चुनता है उसके साथ उसकी शादी की कंसेंट में लिख के भेजता हूँ। You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. अब मिस बैनेट अपने हस्बैंड से कहते यू टेक डिलाइट इन वैक्सिंग मी, आप मुझे परेशान करने में खुश होते हो, आपको खुशी मिलती है इन टीजिंग मी, मुझे छेड़ने में, मुझे परेशान करने, मुझे बॉदर करने में। यू हैव नो कंपैशन ऑन माई पुअर नर्व्स, आपको मेरी फीलिंग्स पे कोई सिंपैथी नहीं है, कोई रहम नहीं है, तरस नहीं है। You mistake me, my dear. I have a high respect for your nerves. They are my old friends. मिस्टर बेनेट कहता है यू मिस्टेक मी, आप गलत समझती हो। आई हैव ए हाई रिस्पेक्ट फॉर योर नर्व्स, कि आपकी नर्व्स की, आपकी फीलिंग्स की, आपके पेशेंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। दे आर माई ओल्ड फ्रेंड्स, कि आपकी जो फीलिंग्स हैं वो तो मेरी पुरानी दोस्त हैं। हाँ, यू डू नॉट नो वट आई सफ़र। वाइफ कहती है अफसोस, आप नहीं जानते हो कि मैं किस चीज़ से परेशान हो रही हूँ। बट आई होप यू विल गेट ओवर इट एंड लीव टू सी मैनी यंग मैन ऑफ 4000 ए ईयर कम इन टू नेबरहुड। अब मिस्टर बिंगले कहता है कि मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ पे कंट्रोल करोगे एंड लीव टू सी, और यहाँ पे रहोगे ये देखने के लिए कि कितने नौजवान आदमी जिनकी इनकम 4000 और 5000 है पर ईयर विल कम इनटू अवर नेबरहुड, वो हमारे पड़ोस में आएंगे। मतलब इस तरह के कितने और नौजवान हमारे पड़ोस में आएंगे। इट विल बी नो यूज़ टू अस इफ़ 20 सच शुड कम, कहते कि ये हमारे लिए यूज़लेस होगा, बेकार होगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इस तरह के 20 लोग भी आ जाते हैं, 20 नौजवान भी आ जाते हैं। सिंस यू विल नॉट विजिट देम, क्योंकि आप तो उन्हें मिलने जाओगे नहीं। मिस्टर बेनेट वॉज अमॉन्ग द अर्लीस्ट ऑफ दोज हु वेटेड ऑन मिस्टर बिंगले, बट मिस्टर बेनेट जो था उन लोगों में से था जो कि वेट कर रहे थे मिस्टर बिंगले से मिलने के लिए। ही हैड ऑलवेज इंटेंडिंग टू विजिट हिम, उसने हमेशा इरादा किया था उसको मिलने का। दो टू द लास्ट ऑलवेज एश्योरिंग हिज वाइफ दैट ही शुड नॉट गो, अगरचे आखिरी दम तक उसने अपनी बीवी को यही यकीन दहानी करवाई कि वो मिस्टर बिंगले से मिलने नहीं जाएगा। टिल द इवनिंग आफ्टर द विजिट वॉज पेड शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, कहता उस शाम तक जिस दिन वो मिस्टर बिंगले का विज़िट करके आ गया था, शी हैड नो नॉलेज ऑफ इट, उसकी वाइफ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था।
इट वॉज देन डिस्क्लोज्ड इन द फॉलोइंग मैनर, तब उसने इस राज को मंदरजा झैल तरीके से ओपन किया, डिस्क्लोज किया। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर एम्प्लॉयड इन ट्रिमिंग ए हैट, ही सडनली एड्रेस्ड हर। ऑब्जर्विंग हिज सेकेंड डॉटर, उसने देखा कि उसकी जो दूसरी बेटी है, एम्प्लॉयड, शी वॉज इंगेज्ड इन ट्रिमिंग ए हैट, वो एक हैट की ट्रिमिंग कर रही थी, उसकी जो एज जो थी उसको खूबसूरत बना रही थी, उसको डेकोरेट कर रही थी। ही सडनली एड्रेस्ड हर विद, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट लिजी। अब मिस्टर बेनेट क्या कहता है, वो अपनी बेटी जिसका नेम था एलिजाबेथ, उसको लिजी कह के कहता है, आई होप मिस्टर बिंगले विल लाइक इट। वो जो टोपी को ट्रिमिंग कर रही है ना, कहती है कि इस हैट को मुझे उम्मीद है कि मिस्टर बिंगले पसंद करेगा। वी आर नॉट टू नो वट मिस्टर बिंगले लाइक्स, सेड हर मदर, उसकी माँ ने कहा, वी आर नॉट टू नो, हमें नहीं जानना है कि मिस्टर बिंगले क्या लाइक करता है और क्या नहीं करता है, सिंस वी आर नॉट टू विजिट हिम, क्योंकि हम तो उसको मिलने वाले नहीं हैं। बट यू फॉरगेट मम्मा, सेड एलिजाबेथ, एलिजाबेथ ने क्या कहा, लेकिन मम्मा तुम भूलती हो, दैट वी शैल मीट हिम, हम उसे मिलेंगे, एट द असेंबली में, एंड दैट मिस लॉन्ग हैज़ प्रॉमिस्ड टू इंट्रोड्यूस हिम, और जिसके बारे में मिस लॉन्ग ने वादा किया है हमसे कि वो मिस्टर बिंगले को हमसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। आई डू नॉट बिलीव मिस लॉन्ग विल डू एनी सच थिंग, मैं नहीं बिलीव करती हूँ कि मिस लॉन्ग कुछ ऐसा करेगी। शी हैज़ टू nieces ऑफ हर own, उसकी अपनी nieces हैं। शी इज़ ए सेल्फिश वूमेन, वो एक सेल्फिश वूमेन है, खुद गर्ज औरत है। मिस बेनेट बिगैन स्कोल्डिंग वन ऑफ हर डॉटर्स, मिस बेनेट जो है अपनी डॉटर्स में से एक डॉटर को स्कोल्डिंग करती है, अपब्रीडिंग करती है, उसको डांटती है। डोंट कीप कफिंग सो किटी, फॉर हेवन्स सेक हैव ए लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स। डोंट कीप कफिंग सो, उसको कफिंग करने पे वो डांटती है, कहते हैं ऐसे खांसी मत करो। किटी, कैथरीन का नेम है किटी, उसको कैथरीन, उसका रियल नेम जो है कैथरीन है, अब उसको किटी जो है उसका निक नेम बुलाती है। फॉर हेवन सेक, फॉर गॉड सेक, हैव ए लिटिल कंपैशन ऑन माई नर्व्स, कि मेरी नर्व्स पे, मेरी फीलिंग्स पे, मेरे पैशंस पे कुछ रहम करो, कुछ सिंपैथी करो। किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कॉफ्स, सेड हर फादर, शी टाइम्स देम इल। किटी क्या, उसका फादर कहता है कि किटी हैज़ नो डिस्क्रिशन इन हर कॉफ्स, किटी को अपनी कॉफ पे कोई कंट्रोल नहीं है, वो टाइम से जो है बीमार है। आई डू नॉट कॉफ फॉर माई ओवन अम्यूज़मेंट, वो कहती है मैं अपनी अम्यूज़मेंट के लिए, अपनी प्लेजर के लिए कॉफिंग नहीं कर रही हूँ। फ्रेटफुली मतलब नाराज़गी से, गुस्से से उसने कहा। लेट अस रिटर्न टू मिस्टर बिंगले, कंटिन्यूड मिस्टर बेनेट। मिस्टर बेनेट कहता है हम मिस्टर बिंगले की तरफ रिटर्न होते हैं, मतलब उस टॉपिक पे बात करते हैं। आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, क्राइड हिज वाइफ, उसकी वाइफ कहती है आई एम सिक ऑफ मिस्टर बिंगले, कि मैं मिस्टर बिंगले से टॉयड ऑफ हो चुकी हूँ। सिक ऑफ होता है टॉयड ऑफ, कि अब हम उससे थक चुके हैं। आई एम वेरी सॉरी टू हेयर, मिस्टर बेनेट कहते हैं मुझे ये सुन के बड़ा अफसोस हुआ। वाई डिड नॉट यू टेल मी सो बिफोर, क्या आपने मुझे ऐसा पहले क्यों नहीं बताया। इफ़ आई हैड नॉन एज मच दिस मॉर्निंग, आज सुबह अगर मुझे इतना पता होता, आई सर्टेनली वुड नॉट हैव कॉल्ड ऑन हिम, मैं यकीन से उसे मिलने नहीं गया होता। कॉल ऑन होता है टू पे विजिट, किसी के घर जाना उसको मिलने के लिए। बट आई हैव एक्चुअली पेड द विजिट, अब मिस्टर बेनेट जो है अपनी हकीकत बता रहा है कि असल में मैंने उसके घर का विज़िट किया है, मैं उसको मिल के आया हूँ। वी कैन नॉट एस्केप द एक्वेंटेंस नाउ,
कि अब हम इस एक्वेंटेंस को, इस फेमिलियरिटी को एस्केप नहीं कर सकते, इससे बच नहीं सकते, इसको स्किप नहीं कर सकते। द एस्टॉनिशमेंट ऑफ लेडीज वॉज जस्ट वट ही विश्ड। एस्टॉनिशमेंट, सरप्राइज, द लेडीज़ की, उसकी वाइफ और उसकी डॉटर्स की सरप्राइज ऐसी ही थी जैसी वो चाहता था। मिस्टर बेनेट जो है उनको सरप्राइज़ देना चाहता था, और जब उसने उसको ये हकीकत बताई तो उनकी सरप्राइज़ बिल्कुल वैसी थी जैसी वो चाहता था। दैट ऑफ मिस बेनेट सरपासिंग द रेस्ट, और मिस बेनेट की जो सरप्राइज़ थी दैट वाज सरपासिंग, मतलब वो और स्टैंडिंग थी, दूसरों से ज़्यादा थी। हाउ गुड इट वाज ऑफ यू माय डियर मिस्टर बेनेट, शी सेड, उसने कहा, हो डियर, आपकी कितनी बड़ी अच्छाई है, कितनी आपकी नेकी है। बट आई न्यू आई शुड persuade यू एट लास्ट, लेकिन मैं जानती थी मैं आपको मोटिवेट कर लूँगी आखिरकार। आई वॉज श्योर दैट यू लव्ड योर गर्ल्स टू वेल टू नेगलेक्ट सच एन एक्वेंटेंस, मुझे यकीन था कि आप अपनी डॉटर्स को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। दैट यू कैन नॉट नेगलेक्ट सच एन एक्वेंटेंस, कि आप ऐसी किसी भी एक्वेंटेंस को, फेमिलियरिटी को इग्नोर नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। वेल हाउ प्लीज्ड आई एम एंड इट इज़ सच अ गुड जोक टू, कहती अच्छा मैं कितनी खुश हूँ, और ये एक जोक भी है। दैट यू शुड हैव गॉन दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह आप गए हो, विज़िट किया है, एंड नेवर सेड ए वर्ड अबाउट इट टिल नाउ, और अभी तक हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। नाउ किटी यू मे कॉफ एज मच एज यू चूज, सैड मिस्टर बेनेट, मिस्टर बेनेट ने कहा अब आप कॉफिंग कर सकते हो जितना आप चाहो। एंड एज ही स्पोक ही लेफ्ट द रूम, और जो ही उसने ये बात बोली और कमरे से बाहर चला गया। व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव गर्ल्स, सैड मिस बेनेट व्हेन द डोर वाज शट, जब दरवाज़ा बंद होता है तो मिस बेनेट जो है वो अपनी गर्ल्स को एड्रेस करके कहती है कि गर्ल्स आपका फादर कितना अच्छा है, कि व्हाट एन एक्सीलेंट फादर यू हैव, योर फादर इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन। तो इस स्टोरी में यहाँ पे सभी डाटर्स का नेम नहीं है। इनफैक्ट मिस्टर बेनेट और मिस बेनेट की देयर वर 5 डाटर्स, उनकी 5 डाटर्स थी मिस्टर बेनेट और मिस बेनेट की। जैन, एलिज़ाबेथ जिसका नाम लिज़ी एलिज़ा है, और मैरी कैथरीन जिसका निकनेम यहाँ पे किट्टी यूज़ किया है, एंड लेडिया बेनेट, उनकी ये 5 डाटर्स थी। मिस बेनेट जो है हमेशा चाहती थी कि कोई अमीर लड़का जो है उनकी डॉटर्स में से किसी डॉटर का हस्बैंड बने, मतलब उनकी डॉटर्स के हस्बैंड जो हैं वो अमीर होने चाहिए, उसका हमेशा यही ख्याल रहा है, और वो इसी नज़रिए को लेकर हमेशा जी रही थी।